गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है? जो थ्री फेज सप्लाई से जो इंडक्शन मोटर चलती है उसे हम क्या कहते हैं? थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इसका हम सबसे पहले परिचय देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन। आजकल बहुफेजी प्रत्यावर्ती धारा मोटर का प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है। इस तरह की मोटर जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती हैं उसका उपयोग ज़्यादा किया जा रहा है इंडस्ट्री में भी और डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी, क्योंकि इनकी दक्षता अधिक होती है। इनकी जो एफिशिएंसी होती है वह बहुत ज़्यादा होती है। परिचालन सरल एवं संरचना भी अत्यंत सरल होती है। इसे आसानी से चला सकते हैं और इसका संरचना भी होती है जो बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसमें क्या है, इंडक्शन मोटर एसी के प्रेरण सिद्धांत का कार्य करती है। जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है वो प्रेरण के या इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब इसमें देख लेते हैं, थ्री फेज प्रेरण मोटर को गतिज ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। इस मोटर को हम गतिज ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। प्रेरण मोटर का प्रयोग व्यापक रूप से निम्न लाभों के अंतर्गत किया जाता है। जैसे सबसे पहले लाभ देख लेते हैं क्या है हमारा। ये मोटर स्वचालित होती हैं। ये मोटर क्या होती हैं, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो हमारी स्वचालित नहीं होती है, और जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है वो स्वचालित होती है। इसमें हमें स्टार्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, इनकी संरचना अत्यंत सरल एवं टिकाऊ होती है। इसकी जो संरचना होती है, कंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है और ये बहुत ही टिकाऊ होती हैं, मतलब काफ़ी समय तक हमारी ये चलती हैं। इसका जो लाइफ टाइम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, इंडक्शन मोटर का पूर्ण लोड पर दक्षता एवं शक्ति गुणांक अच्छा होता है। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत अच्छी होती है और इसका जो पावर फैक्टर भी होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। इन्हें किसी अलग प्रकार की सप्लाई स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें किसी प्रकार की सप्लाई स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, मतलब हम थ्री फेज एसी सप्लाई डायरेक्ट इसे दे सकते हैं। इनमें स्लिप रिंग के साथ ब्रश की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ना तो स्लिप रिंग की ज़रूरत पड़ती है और ना ही ब्रश की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये इंडक्शन मोटर होती है। और इसमें उपर्युक्त गुणों के अतिरिक्त इंडक्शन मोटर में निम्नलिखित कमियां भी उपलब्ध होती हैं। जैसे डीसी शंट मोटर के समान इन पर लोड बढ़ने पर गति में कुछ कमी आ जाती है। अच्छा, और इनका जो प्रारंभिक बलागुण होता है वो कमज़ोर होता है। अच्छा, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है, कम होता है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, कम लोड पर दक्षता एवं शक्ति गुणांक दोनों कम होते हैं। अगर इस पर लोड कम होगा तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो कम होगी और इसका पावर फैक्टर भी कम होगा, इसलिए इसे हम फुल लोड पे चलाते हैं। अब इसकी हम संरचना देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर। इसमें मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। स्टेटर हमारा क्या होता है, जो स्टैटिक पार्ट होता है जो मूव नहीं करता, वो हमारा क्या होता है, स्टेटर। अब स्टेटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टेटर फ्रेम होता है, स्टेटर कोर होती है, स्टेटर स्लॉट्स और स्टेटर वायरिंग। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, रोटर। रोटर क्या होता है, ये रोटेटिंग पार्ट जो शाफ्ट पर माउंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, रोटर। ये भी दो टाइप के होते हैं, स्क्वायरल केज रोटर और फेज बाउंड रोटर। अब इसमें हम दो टाइप के पढ़ेंगे, स्क्वायरल केज रोटर, सिंगल स्क्वायरल केज रोटर और डबल स्क्वायरल केज रोटर। थैंक यू सो मच।